का जैकब अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि बिहार टीचर के लिए जो वैकेंसी आई है बीपीएससी के द्वारा, उसके लिए हम हर दिन एक सेट का डिस्कस करेंगे, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का एक बुक है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो कल हमने चैप्टर नंबर 1 टेस्ट सीरीज 1 का सॉल्यूशन देखा था, जीके जीएस का। आपको पता होगा कि ये सेट है, 3 सेक्शन में होता है। मैथमेटिक्स होता है, जीके होता है और रीजनिंग होता है। तो 1 से लेकर 40 तक रीजनिंग का क्वेश्चन और मैथ का क्वेश्चन होता है। तो हम डेली 41 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करते हैं। आज ये सेट नंबर 2 है, तो शुरू करते हैं। आइए 41 नंबर में देखते हैं क्या है। लिखा गया है, विकल्पों में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में से कौन सी इकाई सबसे बड़ी है? कौन सी इकाई सबसे बड़ी है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 41 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 13। अब 42 नंबर में आते हैं। कह रहा है, एक लकड़ी के बल्ले को एक वस्तु के रूप में किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? एक लकड़ी का जो बल्ला होता है, ये पारदर्शी भी नहीं होता है, ये पारदर्शी भी नहीं होता है, चमकदार भी नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपारदर्शी। लकड़ी के एक बल्ले से हम लोग इस साइड से उस साइड नहीं देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। लकड़ी का ही बल्ला क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा। 43 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक कौन है? सिलिका हो जाता है। सिलिका को क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। जो महाद्वीपीय द्रव्यमान में पाया जाता है उसे सियाल बोलते हैं। सियाल में सिलिका प्लस एल्युमिनियम होता है। 44 नंबर में देखते हैं, कॉर्निया के पीछे का भाग। हम कल ही बताया कि जैसे कॉर्निया का पीछे का भाग या आगे का भाग आएगा तो आँख क्या होता है? 3 पार्ट में होता है। 2 पार्ट में होता है, आँख 2 पार्ट में होता है। एक आगे का भाग होता है और ये पीछे का भाग होता है। आगे का पास जो भी भाग होता है वो क्या हो जाता है? आइरिस के नाम से जाना जाता है, और पीछे का भाग आइरिस के नाम से जाना जाता है, और आगे वाले भाग पे क्या होता है? रेटिना होता है। तो यहाँ पे कल ही बताए थे, कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय के किस नाम से जाना जाता है? तो बस इतना ही हमको पता है, क्या? आइरिस जाना जाता है। 45 नंबर में आएंगे, क्या है? एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को पढ़ा जा सकता है, डिग्री सेल्सियस में बोल रहा था। डिग्री सेल्सियस में हम लोग कितना से कितना माप सकते हैं? हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस में 35 से लेकर के 42 तक होता है। केल्विन में कितना होता है हमारे शरीर का मान? केल्विन में होता है 310 केल्विन। फ़ारेनहाइट में कितना हो जाता है? 90। फ़ारेनहाइट में हो जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारे शरीर का तापमान है ये। अब 46 में आते हैं, भूकंप के किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल एस तरंगे में होता है। ये सबसे विनाशकारी तरंग होता है, और प्रथम तरंग भी बोलते हैं। जब भूकंप आता है तो एस तरंग जो होता है, एस तरंग, ये बहुत ही विनाशकारी होता है और प्राथमिक तरंग होता है। दाब की एसआई इकाई क्या हो जाती है? दाब की एसआई इकाई पास्कल है। 48, वह द्रव या पदार्थ कौन है जिसके माध्यम से ध्वनि संचरित होती है? जब ध्वनि संचरित होने के लिए हमें एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग को पता है कि ध्वनि जो है ठोस में सबसे ज़्यादा स्पीड से चलती है, तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। वातावरण में ध्वनि संचरित होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वातावरण में ही माध्यम की जरूरत पड़ती है ना, परिवेश में ही माध्यम की जरूरत पड़ती है ना। तो जब तक माध्यम नहीं रहेगा हमें ध्वनि संचरित यानी ध्वनि नहीं चलेगी। निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश प्रवर्तन होता है? तो उच्चतम ऊष्मीय चालकता हम लोग को पता है कि चांदी में होता है सबसे ज़्यादा, और ये जो होता है ना, सबसे ज़्यादा चमकदार भी धातु होता है। ऊष्मा का
ऊष्मा का सर्वोच्च सुचालक भी चांदी ही होता है। अब आ जाता है 50 नंबर में, क्या है, जब सूखे किशमिश को सांद्र नमक में रखा जाता है तो क्या हो जाता है, जब सूखे किशमिश को सांद्र नमक में रखते हैं तो ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ऐसा किसके कारण होता है, बाह्य प्रसरण के कारण होता है, बाह्य प्रसरण के कारण होता है कि किशमिश को जब नमक के सांद्रण में रखते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। अब एक कॉमन में देखते हैं, क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्रोमाइट नामक खनिज का आयरन क्रोमियम ऑक्साइड नामक वैज्ञानिक नाम है। ये जो होता है ना क्रोमाइट, किसके किसके मिश्रण से बनता है, क्रोमाइट बनता है लोहा, जिसे एफी बोलते हैं, और लोहा और क्रोमियम के सम्मिश्रण से क्रोमाइट आयरन बनता है। 52 में निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक अणु है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक अणु क्या है, इसका जो है ना गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। सिलिका को बालू भी कहा जाता है। 53 नंबर में, इनमें से कौन सा गैस सोडा वाटर जैसे बातीय पेय में विलय के रूप में शामिल होता है। ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। बेकिंग पाउडर का मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट तथा टार्टरिक एसिड का मिश्रण हो जाता है। आगे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कपड़ा में जो हम लोग को क्या हो दाग धब्बा लग जाता है तो कौन सा अम्ल का उपयोग करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से कौन गुजरेगा, इसमें आयोडीन गुजरेगा। तो ये ऊर्ध्वपातन होता क्या है, जो समझते हैं। ऊर्ध्वपातन कोई ठोस जो होता है वो बिना लिक्विड बने डायरेक्ट गैस बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और उसको क्या कहते हैं, जो कोई गैस, देखिए ऐसे यहाँ पे जो ठोस होता है ना डायरेक्ट क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, गैस बन जाता है। अगर कोई गैस डायरेक्ट ठोस बन जाता है बिना लिक्विड बने तो उसको क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आसवन, आसवन कहते हैं। और जो ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाता है उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से गुजरने वाला आयोडीन हो जाएगा। 55 नंबर में, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, आपको ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, 21% है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया है, कल हम आप लोग को बताए थे कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया है। तो ऑक्सीजन का खोज अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया है। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, सीले और प्रिस्टले ने किया है, प्रिस्टले ने किया है। हड्डी के घनत्व और समर्थन के ह्रास को क्या कहा जाता है, हड्डी के घनत्व और समर्थन के ह्रास को क्या, ये क्या कहा जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या होता है ना कि पैर हो जाता है पतला हो जाता है, बीरी के आकार का हो जाता है, ऊपर में हो जाता है पतला और नीचे में हो जाता है थोड़ा सा, ऊपर में थोड़ा सा मोटा और नीचे में थोड़ा सा पतला, पेट निकल जाता है। इस बीमारी का ये लक्षण है। 57 में देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषक पानी के पीने से नहीं होता है। तो टाइफाइड खराब पानी पीने से होता है, कॉलरा भी उसी से हो जाता है, मेनिंजाइटिक जो दिमाग में रोग होता है वो भी गंदा पानी पीने से ही होता है। रेबीज, ये रेबीज जो है कुत्ता के काटने से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक के लिए जिम्मेदार है। तो ये हो जाता है ना कि आपका आंसर हो जाएगा पारा की विषाक्तता के कारण मैड हैटर रोग हो जाता है। अब 59 में आइए, हमारे भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च और शर्करा किस रूप में होती है। हमारे भोजन में पाया जाने वाला स्टार्च और शर्करा जो होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है। ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, अब कार्बन जो बनता है, कार्बन कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन से बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट 1 रेशियो और हाइड्रोजन 2, यानी कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का जो
रेशियो होता है 1:2 होता है। सिक्सटी नंबर में आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु को नेरेडियन संघ के लिए नेरेडियन संघ के अंतर्गत आता है? नेरेडियन संघ के अंतर्गत आता है कोरोला आता है, इसे कोरेल कहते हैं, कोरेल कहते हैं। केचुआ किसके एनेलिडा के संघ में आता है? केचुआ आता है एनेलिडा में, ANILIDA, एनेलिडा संघ में आता है। घोंघा किस में आता है? घोंघा आ जाता है आपको मोलस्का में। घोंघा किस में आ जाएगा? मोलस्का में, मोलस्का। तो कोरोल आ जाता है किस में? निडेरियन संघ में। केचुआ आ जाता है एनेलिडा में। घोंघा आ जाता है मोलस्का में। 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? तो हैजा का टीका जैम फेरॉक ने विकसित किया था। जोनास साल्क पोलियो का किया था। अच्छा, एडवर्ड जेनर किसका? चेचक का। ये पोलियो का, ये चेचक का। एडवर्ड जेनर चेचक का आविष्कार किए थे। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो ये क्या आ जाता है? राइबोसोम। प्रोटीन राइबोसोम में संश्लेषित होता है। 53 माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया के बोलते हैं। प्रोटीन का घर किसको बोलते हैं? राइबोसोम का बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी नंबर। निम्न में से कौन सा पश मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? हम आपको बताते हैं कि मस्तिष्क 3 पार्ट में होता है, 1 2 3। ये हो जाता है पश मस्तिष्क, ये हो जाता है अग्र मस्तिष्क, और ये बीच वाला को मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। मध्य मस्तिष्क को ही हाइपोथैलेमस बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क को सेरिब्रम बोलते हैं। ठीक, जो ये आपका तो आंसर हो जाएगा कौन? मस्त सेरिब्रम अग्र को कहते हैं और हाइपोथैलेमस मध्य को कहते हैं। तो निम्न से कौन सा पश मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्यों हो जाएगा हाइपोथैलेमस? क्योंकि हाइपोथैलेमस मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। हाइपोथैलेमस से ही हम किसी से, ये क्या होता है ना कि इसी के कारण ना हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, अनैच्छिक क्रिया होती है। किसी से घृणा होता है, किसी से प्रेम होता है, दुख होता है, सुख प्रकट जो दिल में हम सोचते हैं कुछ भी, ये हाइपोथैलेमस के कारण ही होता है। वे प्राणी जयराजु कहलाते हैं। जयराजु कौन कहलाते हैं? जो बच्चा देते हैं। कल के सेट में था अंडाजु कौन कहलाते हैं? जो अंडा देते हैं। फिर 65 में आइएगा, पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव को क्या कहते हैं? ये कहते हैं इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्योटो प्रोटोकॉल नियम के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसमें 6 गो प्रदूषक था, 6 उसमें से इसमें कौन है? तो ये है सी नंबर, परफ्यूरोकार्बन हो जाता है। ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है विकसित देशों के 6 गो ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और परफ्यूरोकार्बन, ये 1990 के स्तर से 5% तक कम करना था। किसको? ये जो जिसका 6 का नाम लिए हैं, ये 1990 के स्तर तक 5% तक इसको वायुमंडल से कम करना था। क्योटो प्रोटोकॉल संधि 1997 में हुआ था। ये जो संधि हुआ था कब हुआ था? 1997 में हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ था? 2005 में। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। 67 के फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम है ये टेरोइल ग्लूमेटिक अम्ल कहते हैं फॉलिक अम्ल को। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील एक ऐसा विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो विटामिन B12 है। ये क्या है? जल में घुलनशील है। और विटामिन सी भी जल में विटामिन सी जल में घुलनशील है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा विटामिन B12 जो यकृत में संग्रहित रहता है। अब विटामिन के को देखते हैं। विटामिन के वसा में घुलनशील है। 69 में देखते हैं क्या है। 69 में निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला जो आर्द्र
ताकि उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है। तो ये जो होता है ना आपका 69 का आंसर, आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लिग्नाइट। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, पीट होता है, लिग्नाइट होता है। तो ये ना एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयला होता है जिसमें 85% कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस में 70 से 80% मात्रा कार्बन की होती है। पीट में 75% होता है। लिग्नाइट में शायद 60% के आसपास होता है कोयला का कार्बन। तो हम लोग जो है घर में कौन सा कोयला यूज करते हैं? खाना बनाने के लिए बिटुमिनस का करते हैं, बिजली उत्पादन के लिए लिग्नाइट का उपयोग करते हैं, एंथ्रासाइट सबसे सर्वोत्तम हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोमल और भूरा कोयला कौन हो जाता है? लिग्नाइट हो जाता है। ग्रीष्मकाल में रात में के पहले पहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल के किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा है सप्तर्षि तारामंडल के नाम से जाना जाता है। ये 7 के ग्रुप में होते हैं। ये चैत से लेकर के चैत फागुन से चैत महीने तक देखा जाता है। सावन भादों में भी देखा जा सकता है। इसमें चारों चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में होते हैं। ये सात जो होते हैं ना, 1 2 3 एक साइड होते हैं और 4 चौकोर में होते हैं ऐसे। यस 71 निम्नलिखित में से क्या लहसुन और प्याज में मौजूद सक्रिय सल्फ्यूरिक युक्त यौगिक में से एक है? लहसुन और प्याज में कौन होता है? ये एलिसीन हो जाता है मौजूद। 72 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करता है, ये तो सही है। इसमें पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो हम देखेंगे कि इसमें सत्य कौन नहीं है। कह निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करता है। हाँ जी, खेलना पसंद करता है। हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करता है। नहीं, पूंछ तो उसको बहुत छोटी सी होती है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सही, क्योंकि ये ऑप्शन दिया हुआ है गलत। हाथी दिन में केवल 2-4 घंटे ही सोते हैं, सही बात है। 73 में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये मेघालय में हो जाता है। 74 में क्या है? वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र देखा गया था? तो ये अंटार्कटिका में देखा गया था सबसे बड़ा छिद्र। ओजोन परत की इकाई क्या हो जाती है? ओजोन परत जो है इसकी इकाई हो जाता है डॉप्सन इकाई हो जाता है। निम्न में से कौन सा अनुसंधान, भारतीय अनुसंधान अंटार्कटिक में नहीं है? तो ये कौन नहीं है? हिमालय अंटार्कटिक में नहीं है। अंटार्कटिक में मैत्री है और गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, हिमालय। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्वत पर्णपाती वनों का विस्तार हो जाता है? तो किसमें? एशिया में। पर्णपाती वन किसको कहते हैं? जो पतझड़ होते हैं, बांस और सागवान, इस टाइप के पेड़ को पर्णपाती वन कहते हैं। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो लोएस्ट चट्टान जो है परतदार चट्टानों का उदाहरण है। परतदार चट्टान जो होता है ना, ये क्या होता है कि बहुत उपजाऊ होता है, कृषि के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये नदियों द्वारा लाई गई चट्टान होते हैं। एक बार बाढ़ आया तो ये आ गया, दोबारा बाढ़ आया तो फिर आ गया। तो ये जो बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी जो होती है बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परतदार चट्टान को हम लोग लोएस्ट चट्टान कहते हैं। INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? ये आपका आंसर हो जाएगा सी, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर, पंडित नेहरू। ये वकीलों का जो समूह था उसके मुखिया कौन थे? भूला भाई देसाई थे। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। कब किया था? ये अगस्त 1917 में किया था। इसको अगस्त घोषणा कहते हैं या मॉन्टेग्यू घोषणा कहते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू जो थे वहाँ के उस टाइम सचिव थे। अब यहाँ पे देखते हैं 80 नंबर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को अपना राजधानी बनाया? इल्तुतमिश ने दिल्ली को सर्वप्रथम
राजधानी बनाया। ये लाहौर अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ लाया? दिल्ली लाया। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक बादशाह माना जाता है। सिकंदर लोदी जो था, सिकंदर लोदी, ये है ना कि दिल्ली से, इल्तुतमिश जो है दिल्ली से कहाँ लाया था? इलाहाबाद से दिल्ली लाया था। लेकिन सिकंदर लोदी है दिल्ली से कहाँ लेकर चला गया था? अपनी राजधानी आगरा लेकर चला गया था। ये जो है ना दादा भाई 81 में, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो ये 1892 ईस्वी हो जाएगा। लिबरल पार्टी से सदस्य बने थे। 82 में भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उत्तर वैदिक काल को जाना जाता है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता काल को क्या कहा जाता है? इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले लोहा मिला था। आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक कौन था? भारत में बनने वाला सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल बना, उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे बना, उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास बना। ये 84 नंबर में शाहजहाँ की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? शाहजहाँ के 7 गो बाल बच्चा था, मतलब बच्चे उसके साथ थे, इसमें से 3 पुत्रियाँ थी। तो ये जिसमें जहाँ आरा है ना, जो जहाँ आरा है, उन्होंने अपने बाप शाहजहाँ को कैद के समय सेवा किया था। इसमें इसकी एक कहानी है क्या कि जब इसके पिताजी शाहजहाँ जो था और जेल में था, तो ये हमेशा हर दिन मिलने जाती थी और अपना दूध इसे पिलाकर जीवित रखी थी। तो इसका ये कहानी है, इसके बारे में कभी और डिस्कस अच्छे से करेंगे। 85 में निम्न में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। भू आवेष्टित देश क्या होता है? जहाँ की कोई भी तटीय रेखा ना हो, समुद्री रेखा ना हो। तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसमें तटीय रेखा नहीं है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो संसदीय प्रणाली में जो भी निर्णय लिया जाता है वो मंत्रिपरिषद के सलाह से लिया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में समान मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? समान मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। कौन सा संघ या राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है? तो ये दमन एवं दीव है। यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो जो है बहुत ही निम्न है, बहुत ही कम है। देश में की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है किसको? 89 में इसको कहा जाता है कपास या काली मिट्टी को कहा जाता है, क्योंकि कपास के लिए जो काली मिट्टी होती है ना, उसमें पहले से पानी स्टोर करने की क्षमता होती है। काली मिट्टी में जल धारणा की अधिक क्षमता होती है, इसलिए इस कारण इसमें नमी होती है। 90 में देखते हैं संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायक, न्यायिक, आपातकालीन, अरे ये क्वेश्चन जो है रिपीट कर गया है। तो अभी पता है संसदीय प्रणाली में जो भी है वो क्या हो जाता है? मंत्रिपरिषद के सलाह से किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा डी। 91 में देखेंगे क्या है? प्रसिद्ध कवि बिल्हन किसका राज दरबारी कवि था? तो ये किसका था? विक्रमादित्य छठा का राज दरबारी कवि था, यानी कि उसके राज दरबार में ये कवि था। विक्रमादित्य छठा में कौन? बिल्हन। अब देखते हैं 92 में क्या है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल, बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। हाँ जी, ये पश्चिमी चंपारण है। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल शायद कितना है? इसका क्षेत्रफल है 5228 किलोमीटर, पश्चिमी चंपारण का इसका। और बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है। हाँ, ये भी सही है, 444 किलोमीटर ही मात्र है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और ओ दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। संत कबीर किस के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु रामानंद थे। सिंधु को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? सिंध को अंग्रेजों ने अधिकृत किया था 1843 ईस्वी में। आपका आंसर हो जाएगा डी। 53 में आइए, 53 नहीं 95 में आइए। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहले भारतीय 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ, यहाँ टेलीग्राफ की बात हो रही है, रेलवे लाइन की बात नहीं हो रही है, टेलीग्राफ लाइन शुरू किया था वो कलकत्ता से आगरा के बीच में किया था। इन्होंने 1853 में ही बम्बई से थाने के बीच में डलहौजी ने क्या किया था, रेलवे लाइन चलाया था। तो आप यहाँ पे देखिएगा टेलीग्राफ और रेलवे लाइन, नहीं तो ऐसा ना हो कि रेलवे लाइन ही मार दिया जाए। वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया था? तो ये किया गया था जर्मनी को किया गया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 97 में। तो 1498 में आया था। कालीकट में सबसे पहले गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन है? भागीरथी और अलकनंदा। गंगा नदी के बारे में और जानते हैं। गंगा नदी 2525 किलोमीटर है इसकी पूरी लंबाई, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है गंगा नदी की? यमुना नदी। आपको क्वेश्चन गंगा नदी से और देखने को मिलेगा कि गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर है। तो गंगा नदी पर स्थित 4 राज्य में है शहर, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और हाँ तो ये है। पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? ये विकिरण की विधि द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त होता है हमें। 100 में क्या है? बिलीबिली जो है का अभिप्राय क्या है? बिलीबिली एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया में चलती है। संशोधनात्मक तथा अध्यक्षनात्मक रूप से सरकारों को वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विधायिका कार्यपालिका के संबंध में संशोधनात्मक आध्यात्मक रूपों से सरकार को वर्गीकरण का आधार है। 102 में राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की सेवानिवृत्ति होने की अवधि क्या है? राज्यसभा में जो टोटल सदस्य होते हैं उसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा में जो है टोटल कार्यकाल का कितना है? 6 वर्ष होता है, लेकिन हर दूसरे वर्ष अपने टोटल नंबर का 1/3 रिटायर हो जाते हैं। न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया था या जाता है? न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया है? तो ये पूंजीवादियों द्वारा जोर दिया गया है। अब देखेंगे क्या 104 में क्या है? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, पूरे विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये बनी थी कौन? श्रीमती शिवराम भंडारनायके। ये कहाँ के? श्रीलंका की है। भारत में सबसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। ये बेनजीर भुट्टो जो है पाकिस्तान में बनी, इसकी एक बहन थी सनम भुट्टो, ये भी पाकिस्तान की पीएम बन चुकी है। सरोजनी नायडू के बारे में जानते हैं। सरोजनी नायडू जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी 1924 में उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कानपुर से। इसका आंसर हो जाएगा कौन? ये बी नंबर। राजनीतिक क्षमता पाई जाती है किस में? व्यक्ति के समान वितरण में, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार में। ये जो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार है, जो वोट देने का अधिकार है, उसमें राजनीतिक क्षमता पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। किसने कहा है नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है? तो ये गलेट ने कहा था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ था। 1688 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। जब ये भारतीय रिजर्व बैंक खुला था तो इसको टोटल एसेट कितना था? यानी 5 करोड़ रुपया था।
अब 109 में आते हैं। अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन है रॉबसन का। 100 में अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? देखिए, तो आपको बताना होगा कि महाभारत का जो अनुवाद हुआ था फारसी में कौन किया था अकबर के काल में? तो फारसी में किया था फैजी ने। फारसी में किया था फैजी ने। ये जो महाभारत को फारसी में अनुवाद किया था, इसका ये फारसी में क्या नाम रखा गया है? ये रजनामा कहते हैं, रजनामा। आपको ये क्वेश्चन भी पूछ देगा कि महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ है, उसका क्या नाम है, वह उसे क्या कहते हैं? तो उसे रजनामा कहते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं, ये 1401 किलोमीटर की है टोटल नदी, 1401 किलोमीटर की। ये निकलती कहाँ है? महाराष्ट्र में एक जगह है महाबलेश्वर के समीप, वहाँ से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय शब्द प्रभावित किससे थे? तो ये राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से थे। आपका आंसर हो जाएगा बी। 113 के भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? यानी कि मत्स्य ग्रहण करने वाले पोताश्रय कहाँ है? तो ये क्या हो जाएगा? कोचीन में है। आपका आंसर हो जाएगा बी। आपका आंसर हो जाएगा बी। अब ये देखिए करेंट अफेयर यहाँ से शुरू हो गया। कॉप 28 की एडवाइजरी कमेटी में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया था? इस मुकेश अंबानी को शामिल किया गया। बार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? ये हो जाता है M.A. हसन। बी हो जाता है सरफ का। टाटा IPL 2023 में टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता था। ऑरेंज कप शुभम गिल ने जीता है। यशस्वी जायसवाल को क्या मिला है? यशस्वी जायसवाल को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है, का अवार्ड मिला है। आपको 117 में देखिए क्या है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता था? तो ये जीता है एसेबास्टियन ओकन ने जीता है। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? तो दृश्यम को किया गया है। दृश्यम से 2 अक्टूबर तो भाई प्रचलित ही हो गया। 19 में आइए 119 में। मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नीलमणि कूपन को दिया गया है, कूपन को। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 30 मई को। पत्रकारिता में भारत का जो है प्रेस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 2023 में कितना आया है? तो 161 आया है। तो ये आपका दूसरा पेपर भी ख़त्म हो गया। तो आप इसे शेयर करें दोस्तों के साथ, शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर करने से होगा क्या, उन्हें भी जानकारी मिलेगी। और देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।